और कैसे लगवाएगी, जरा उसका मॉडल समझिए कि वो अपने पति के साथ संबंध बनाएंगी, संबंध बना के आएंगी और उसके बाद बलात्कार का आरोप लगाएंगी। तो बलात्कार का जब एफआईआर होता है तो उसमें मेडिकल किया जाता है, तो मेडिकल में देखा जाता है कि हाँ वास्तव में रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहां पे तो सीरम मिलेगा ही मिलेगा, सिम्टम मिल जाएगा। संबंध बनाया पति से, बलात्कार का मुकदमा किसी और के खिलाफ लिखवाया और जब मेडिकल होगा तो हाँ कंफर्म रहे। हमारे पास 15 साल की लड़कियां भी हैं, यानी उसमें तो पॉक्सो हो जाएगा, उसमें तो जमानत ही नहीं होगी। ठीक है, एक और उसमें इंटरेस्टिंग है, उसके पास SC ST भी लड़कियां हैं, यानी SC ST की लड़कियों से अगर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया जाएगा तो उसमें SC ST एक्ट भी लगेगा, बलात्कार का भी एक्ट लगेगा, जो विष्णु तिवारी के साथ हुआ था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। आपका स्वागत है सर। आप हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमारे देश में झूठ बोलना अपराध नहीं है और इसीलिए राजनेताओं का बड़ा आसानी से झूठ बोलकर, झूठे वादे कर जुमले बोलकर आगे निकल जाना, जनता को बरगला लेना कभी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और इसके अलावा हम सब देखते हैं झूठी गवाहियां, इनकी वजह से मामले कैसे फंसते हैं, ये हम सब देखते हैं। अब इन सबसे इतर आज मैं जिक्र करूंगी एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन का जो एक लीडिंग टैबलॉइड की तरफ से किया गया। और ये स्टिंग सिर्फ स्टिंग भर नहीं है, बल्कि ये उस वास्तविकता को दिखाता है कि आज के जमाने में चंद पैसों के लिए कोई भी अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार है। एक महिला, जिसे आप सरगना कह सकते हैं इस पूरे गिरोह की, जो एक पूरा नेक्सस चलाती थी जिसमें उन लड़कियों को प्रोवाइड कराया जाता था जो फर्जी मुकदमे किसी को भी उनके ऊपर लगा सकती हैं और उनको फंसा सकती हैं। मसलन बड़ी बड़ी हस्तियां अक्सर अपनी इमेज को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप जिसको पूज रहे हैं, आप जिसको मान रहे हैं, आप जिसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, सडनली उसके ऊपर आरोप लगता है कि उसने फला जगह फला लड़की के साथ यौन शोषण कर दिया। अब उन आरोपों में कितनी सच्चाई होती है, कितने वो झूठ होते हैं, किसी में क्लीन चिट मिलती है, किसी में नहीं मिलती, लेकिन इन सब के बीच जो छवि खराब होती है उस शख्स की, वो तो कोई वापस नहीं कर पाता और जिंदगी भर का एक ठप्पा जरूर लग जाता है, वो सच हो या झूठ हो। आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, 15-16 साल की लड़कियों को जिस तरीके से आगे लाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाइए, पैसे आप लाइए, मतलब ये जो सारी चीजें उत्तर प्रदेश से सामने आई है, ये कितनी खतरनाक है। अश्वनी जी, मैं जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आप हमेशा कहते हैं कि झूठ बोलना अपराध तो है नहीं, तो नेता तो इसका फायदा उठाते ही हैं। पूरे के पूरे नेक्सस चल रहे हैं। मतलब एक वो जो स्टिंग हम देख रहे हैं, वो वीडियो जिसमें 15-16 साल की लड़कियां और भी छोटी छोटी लड़कियां अवेलेबल करा रही है वो महिला कि हाँ झूठे आरोप लगा देंगे। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी की भी छवि कभी भी खराब हो सकती है। देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था, लेकिन अच्छा हुआ ये स्टिंग आ गया लखनऊ वाला, तो कम से कम लोगों को ज्यादा भरोसा हो जाएगा। भारत में फर्जी केस अपने आप में बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। नेता इसको यूज कर रहे हैं अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए। बहुत सारे कारपोरेट्स यूज कर रहे हैं अपने विरोधी जो बिजनेसमैन हैं उनको बदनाम करने के लिए। बहुत सारे नौकरशाह यूज कर रहे हैं अपने विरोधी नौकरशाहों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उसमें 10-15-20 लाख रुपए खर्च करना होता है, इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति तो इसको यूज करेगा नहीं। बहुत बड़े पैमाने पे इसका मिस यूज हो रहा है। हमसे बहुत सारे संत मिल चुके हैं। मैं पूरे देश भर में, आपको पता है, हर सैटरडे संडे घूमता रहता हूँ और जहां भी जाता हूं तो मैं सामान्यतः वहां के जो मठ मंदिर होते हैं, उनके जो पुजारी होते हैं, जो कथावाचक, वहां से भी मिलता हूं। हमसे अब तक सैकड़ों कथावाचक, मठाधीश, महामंडलेश्वर, आचार्य कह चुके हैं कि अश्विनी जी कैसे भी करके आप ये फर्जी केस वाला जो पूरा नेक्सस चल रहा है इसको बंद करा दीजिए, क्योंकि जितने कथावाचक हैं खास तौर पे वो डरे बैठे हुए हैं कि यार कब कोई उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा करवा के उनकी बेइज्जती न करा दे। कई संत ऐसे फंस भी चुके हैं पहले, कई नेता पहले फंस चुके हैं। बहुत सारे नेताओं की जो सीडी आई वो सारी सही सीडी नहीं है, जो आती ना अश्लील सीडी, ऐसा नहीं सारी अश्लील सीडी होती है, फर्जीवाड़ा होता है। दुर्भाग्यवश जांच बैठ जाती है। एक बार आपने बदनाम कर दिया, बेइज्जत कर दिया, एक बार आदमी चला गया, जेल चला गया, जमानत करके बाहर भी आया, उसकी इज्जत तार-तार हो गई, उसके बाद मुकदमा चलता रहेगा 30-40 साल। बरी भी हो जाएगा तो इतने दिन के बाद बरी होगा कि लोगों को याद ही नहीं रहेगा। इस देश में विष्णु तिवारी के इलाहाबाद प्रयागराज में विष्णु तिवारी खिलाफ फर्जी SC ST का मुकदमा हुआ, फर्जी बलात्कार का मुकदमा हुआ। 20 साल वो जेल में रहा, जेल से बाहर आया, बर्बाद हो चुका था, माता पिता मर गए, शादी विवाह हुआ नहीं, बेचारा ऐसे अकेले पड़ा हुआ। इस देश में बहुत बड़े मशहूर वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नंबी नारायण, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है केरल के। वो सोचिए आज के 20 साल पहले उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर दिया था, लेकिन विदेशी शक्तियों के इशारे पर उनके खिलाफ फर्जी केस कर दिया गया।
और वो फिर केस लड़ते लड़ते रहे। जो क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास 20 साल पहले हो जाता, अब जाके हुआ है, अभी हम कितने आगे निकल हो चुके होते सैटेलाइट के मामले में। लेकिन जिन लोगों ने वो केस फर्जी केस किया उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। जिन लोगों ने बहुत सारे हमारे संत महात्माओं के खिलाफ फर्जी केस किया उनको तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हमारे देश में फर्जी शिकायत करना, फर्जी एफआईआर लिखवाना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना, फर्जी सर्टिफिकेट फाइल करना, ये जघन्य अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में है। कनाडा में 10 से 20 साल सजा होती है, अमेरिका में 10 से 20 साल सजा होती है, ऑस्ट्रेलिया में 10 से 20 साल सजा होती है। अब तो ब्रिटेन ने भी वो कानून बना दिया। जो हमारे ऊपर पहले राज किया करते थे वहां कानून नहीं था, अभी उन्होंने भी बना दिया। हम नहीं बना रहे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बना रहे। अब आप सोचो, जो स्टिंग आया उसमें क्या कहा उसने कि भाई 10 लाख रुपए में वो 20-25 साल की महिलाओं से बलात्कार का आरोप लगवा देगी। और कैसे लगवाएगी, जरा उसका मॉडल समझिए कि वो अपने पति के साथ संबंध बनाएंगी, संबंध बना के आएंगी और उसके बाद बलात्कार का आरोप लगाएंगी। तो बलात्कार का जब एफआईआर होता है तो उसमें मेडिकल किया जाता है, तो मेडिकल में देखा जाता है कि हाँ वास्तव में रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वहां पे तो सीरम मिलेगा ही मिलेगा, सिम्टम मिल जाएगा। संबंध बनाया पति से, बलात्कार का मुकदमा किसी और के खिलाफ लिखवाया, और जब मेडिकल होगा तो हाँ कंफर्म रहे। उस मेडिकल में ये तो पता नहीं चलेगा कि जो कुछ वहां पाया जा रहा है वो वास्तव में उसके पति का है या जिसके खिलाफ आरोप लगा रही है। उसमें और इंटरेस्टिंग आया कि हमारे पास 15 साल की लड़कियां भी हैं, यानी उसमें तो पॉक्सो हो जाएगा, उसमें तो जमानत ही नहीं होगी। ठीक है। एक और उसमें इंटरेस्टिंग है, उसके पास SC/ST भी लड़कियां हैं, यानी SC/ST की लड़कियों से अगर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया जाएगा तो उसमें SC/ST एक्ट भी लगेगा, बलात्कार का भी एक्ट लगेगा, जो विष्णु तिवारी के साथ हुआ था। ये बहुत बड़ा एक पूरा गैंग बन चुका है, ऑर्गेनाइज तरीके से ये गैंग काम कर रहे हैं। ऐसे गैंग दिल्ली में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, पटना में भी हैं, हर राज्य की राजधानी में है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, संत महात्माओं को बदनाम करने के लिए, नेताओं को बदनाम करने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे के लिए काम करते हैं और उनको पता कुछ होगा नहीं। और ये जो गैंग काम करता बिना पुलिस के मिली भगत की हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, जैसे कोई व्यक्ति थाने जाता है ना, जो वहां के थानेदार होते हैं उनको इतना अनुभव हो चुका है कि हाँ ये वास्तव में सही शिकायत कर रहा है, झूठी शिकायत कर रहा है। लेकिन हमने आज तक झूठी एफआईआर करना और झूठी एफआईआर लिखना और झूठी एफआईआर लिखवाना, इसको हमने कोई सीरियस क्राइम नहीं बनाया तो होता जा रहा है। इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि सबसे पहले आप इस भारतीय न्याय संहिता में फर्जीवाड़े को जघन्य अपराध घोषित करिए, एक कम से कम अलग से चैप्टर डालिए। दूसरा, हर जगह कोई शिकायत करने जा रहा है तो उसे अंडरटेकिंग लीजिए कि जो मैं ये एफआईआर लिख रही हूं इसमें सब सत्य है और मुझे पता है कि अगर मेरा एफआईआर गलत हुआ तो मुझे 10 साल की सजा होगी। बिल्कुल, ये अंडरटेकिंग लेना शुरू कर देना, भाग जाएंगे थाने से, फिर वो 10 लाख रुपए के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। अभी हो क्या रहा है, उस महिला ने जो पकड़ी गई है लखनऊ में, उसके 3 कैटेगरी, उसने ये भी बोला कि ड्रग का मुकदमा लिखवाना तो बहुत आम बात है, तो हम तो किसी के खिलाफ ड्रग का मुकदमा लिखवा देंगे। ठीक है, 5 लाख का मुकदमा कैसे, मतलब कि ड्रग्स दी गई है? हाँ, कि ये ड्रग बेच रहा था। अच्छा, ड्रग बेच, हाँ, मतलब वो दोस्ती यारी करेगी, करने के बाद वो उसके घर में जाएगी, कभी मिलने जाएगी और थोड़ा ड्रग के छोड़ के आ जाएगी, उसके बाद एफआईआर करवा देगी, पुलिस को बुला लेगी। और तो ये पुलिस का नेक्सस है, अपने आप में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। फर्जी केस बिना पुलिस नेक्सस के नहीं होते हैं। उसमें थानेदार मिला होगा, आईओ मिला होगा या हवलदार मिला होगा, और इस तरीके से नेक्सस में बंदरमाट होगी। वो कह तो रही है कि भाई कहिए तो हम ड्रग का मुकदमा करा दें, कहिए तो हम बलात्कार का मुकदमा करा दें 20-25 से 30 साल की महिलाओं से, कहिए तो हम 15 साल की महिलाओं से लड़कियों से बलात्कार का मुकदमा लिखवा दें, उसमें 20 लाख रेट और सोचिए तो स्टिंग हो गया अश्वनी जी, अगर स्टिंग ना होता तो पता नहीं कितनों को अब तक निशाना बना चुका होता। बिल्कुल नहीं, बन चुके होंगे। उसमें एक आत्महत्या किया ना, ये स्टिंग तब शुरू किया उस अखबार ने जब वहीं पे एक लड़के ने आत्महत्या किया कुछ दिन पहले। फिर उनको चक्कर आया, फिर उनको समझ में आया कि अच्छा ये पूरी कहानी चल रही है। मैं तो उस अखबार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना शानदार स्टिंग किया है। बहुत अच्छा, उनके किसी हाँ शख्स के साथ हुआ है? हाँ, हुआ है, वो आत्महत्या कर चुका है लखनऊ में, उसके बाद ये पूरा शुरू हुआ है। तो ये पूरे देश की समस्या हो गई है। मैं इसलिए कहता हूं नम्रता जी, सांसद विधायक बदलने से कोई समस्या ठीक नहीं होती, कलेक्टर कप्तान बदलने से कोई समस्या ठीक नहीं होती, सरकार बदलने से कोई समस्या ठीक नहीं होती। समस्या ठीक होती है नियम कानून सिस्टम बदलने से। ये जो फर्जीवाड़ा गैंग चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रहा है, जहां इतने कड़क मुख्यमंत्री हैं। उस उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस जी हैं, 87,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया। और वहीं मुंबई के नगर निगम से बन गया, BMC जिसको बोलते हैं, वहां से बन गया।
वहीं एकदम मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के थोड़ी दूर पे बन गया। तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। आप यही तो कह रहा हूं, आप हिमाचल में पहले चाहे सरकार थी, अभी सरकार नहीं है, हिमाचल के पहाड़ियों पे कब्जा होता जा रहा है, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी बसते जा रहे हैं। आप उत्तराखंड के सारे पहाड़ों पे जाके देखिए, जितने पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ हैं या चमोली के उधर के जाके देख लीजिए, सारे बांग्लादेशी बसते जा रहे हैं। सरकार बदल रही तो क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खौफ मुख्यमंत्री का नहीं होता, खौफ सरकार का नहीं होता, खौफ शासन का नहीं होता, खौफ होता है सजा का, कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो मेरी सजा हो जाएगी। सोचिए ना, अगर इस देश में हमने ऐसा कानून बनाया होता कि फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट फाइल करना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये जघन्य अपराध है, और पकड़े जाने पे आपकी नागरिकता खत्म होगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, आपको 10-20 साल सजा होगी। ये गैंग चलता क्या? नहीं चलता ना, लेकिन चल रहा है। इज्जत तार तार हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं कितनी बार। अब आप सोचिए, मान लीजिए एक भरे पूरे परिवार में किसी के ऊपर आरोप लग गया, ठीक है, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी, उसके रिश्तेदार नातेदार में बदनामी, उसके मान लीजिए बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों की नजरों में गिर गया, वो अपनी पत्नी की नजरों में गिर गया, वो अपने साले बहनोई की नजरों में गिर गया। और 10 साल बाद जाकर अगर वो झूठा भी साबित हुआ, हाँ, 10 साल में जो उसने खोया वो कौन वापस करेगा? बरेली में एक टीचर हुआ ना बेचारा, 10 साल के बाद बरी हुआ। बरेली में एक टीचर हुआ था, वहीं उसके पढ़ने में जो 8वीं की लड़कियों ने उसके खिलाफ फर्जी केस करा दिया था, 10 साल वो मुकदमा लड़ा है, 10 साल तो उसकी इज्जत गई। कितने सारे संतों का देख लीजिए, हमसे वृंदावन के बहुत सारे संत महात्मा हैं जो कथा वगैरह भी करते हैं, कई बार कह चुके कि हम लोगों को बहुत बड़ा खतरा है कि कल को कोई हमारी, अगर हम कुछ भी बोलें, सच बोल दें और किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा लग गया, वो तो मुकदमा करा देगी। कई सारे हमको शंकराचार्य बात कह चुके कि हमको तो बड़ा डर लगता है बोलने में, पता चला कुछ सच बोल दूं, अगले दिन हमारे खिलाफ FIR हो गया तो हम क्या करेंगे। हरिद्वार के हमको बहुत सारे संत मिले, ऋषिकेश से हमको बहुत सारे संत मिले, वो सारे संत महात्मा एक ही कहते हैं, भैया हम तो डरे डरे बैठे हुए हैं कि हमारे आश्रम में तो इतने सारे लोग आते रहते हैं, हमारे जो है मठ में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, कई बार वो आशीर्वाद लेने भी आते हैं, कई बार वो साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। अब हम किसको किसको आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे साथ फोटो खिंचवा रही है इसके मन में क्या चल रहा है। और फोटो खिंचवाई और अगले दिन जाके करा दिया तो क्या करोगे भाई। रेप के केसेज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मेडिकल किया, अब मेडिकल करने के बाद ये देखा जाता है कि वहां पे कुछ आपके पास वो सिम्टम मिले हैं कि नहीं मिले, ठीक है। तो अगर वो अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद मुकदमा करवा रही है तो हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो ये पता कर ले कि ये जो सिम्टम है ये पति का है या जिसके खिलाफ आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ हो रहा है ही नहीं है। वो तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दुर्भाग्य देखिए, इस देश में हमारे जो सांसद विधायक हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोहियावाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में जिससे आम जनता परेशान है ना, इन मुद्दों पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। लखनऊ में ये घटना हुई है, आप बताइए, भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, किसी ने बोला कि फर्जी केस लिखाने वालों को प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए? कभी भी नहीं। आपके महाराष्ट्र में 87,000 मुंबई में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। 5000 सांसद विधायक में से कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने बोला हो कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। आपके जो है हिमाचल में और वहां पे आपके उत्तराखंड में सारे घुसपैठिए बसते जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, कोई 5000 सांसद विधायक में किसी एक ने कहा हो कि हाँ घुसपैठियों के मदद, जो घुसपैठी हैं और इनके मददगार हैं, इनको आजीवन कारावास, फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए? दुनिया कई देशों ने बना रखा है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ये सत्ता बदलने से ठीक व्यवस्था नहीं होगी जब तक नियम कानून सिस्टम नहीं बदलेगा। बिल्कुल। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये खबर से इतर एक जागरूकता वाला भी वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा, और बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया अश्वनी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप भी NMF न्यूज देखते रहिए।